नहीं बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबको। ये 10वीं क्लास का चैप्टर है। हम पढ़ाएंगे आज कार्बन एवं उसके यौगिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न भी इसमें से बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यानपूर्वक केवल देखिएगा, अधिकतर बातें याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बन। कार्बन है क्या? तो कार्बन एक प्रकार का कार्बन एक प्रकार के अधातु है। सबसे पहला बात कि कार्बन क्या है बच्चों, तो अधातु है। अधातु है, इस बात को याद रखिए। कई बार पूछा गया कार्बन क्या है, तो अधातु है। कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाएगा तो क्रमांक बच्चों इसका 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2 होता है। अधातु है। कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा विद्यमान है। कार्बन के जो बच्चों यौगिक हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा हैं, इन्हीं की यौगिक सबसे ज़्यादा है। कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा है। कार्बन के अगर देखा जाए तो हमारे में है, आप में है, इस बोर्ड में है, जितने सारे चीज़ देख रहे हैं अधिकतर जो जलते हैं, धुआं निकलते हैं, यानी आप खाना बनाने से लेकर के, ठीक है ना, खाने बनाने में उपयोग में लाए जाने वाले सभी पदार्थों में लगभग कार्बन है। सभी पदार्थों में कार्बन है। कार्बन की मात्रा हल्का हो या ज़्यादा हो, कार्बन की मात्रा तो है ही, ठीक। तो कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन अधातु है। इसके ये कार्बन के बच्चों अगर अपरूप देखा जाए, 3 प्रकार के अपरूप हैं। पहला है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन है। फुलेरिन चलिए, हीरा जो है प्राकृतिक में कई बार पूछ लिया गया है पेपरों में, सबसे कठोर पदार्थ क्या है बच्चों? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। पदार्थ पूछेगा तो सबसे कठोर, अगर पदार्थ पूछेगा तो हीरा है। धातु पूछेगा तो नहीं बताना है कि हीरा है। सबसे कठोर धातु पोलोनियम है, लेकिन इसे नहीं बताना है कि धातु नहीं है, अधातु है। ग्रेफाइट ये मुलायम है और विद्युत का सुचालक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इसका सुचालक, मुलायम तो हिले है लेकिन सुचालक है, इससे बिजली आते जाते हैं। पेंसिल बना। फुलेरिन जो है फुटबॉल के आकार का है। फुटबॉल के आकार का है। तो कार्बन के यौगिकों के बारे में बताया गया था कि कार्बन के यौगिक में जीवन शक्ति के सिद्धांत एक व्यक्ति थे दिए थे जिनका नाम था वोहलर। उन्होंने बोला कि कार्बन के यौगिकों को प्रकृति में जितने भी सजीव हैं उन्हीं सबों में है, दूसरों में नहीं है और बनाया नहीं जा सकता है। तो उन्हीं का एक शिष्य थे वोहलर। उन्होंने अमोनियम साइनाइड को प्रयोगशाला में गर्म कर रहे थे तो एक नया पदार्थ बन के आ गया जिसका नाम बना यूरिया, जिसका नाम पड़ा यूरिया। तो सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो बच्चों बताना है यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है बच्चों? NH2CO NH2 होता है। ये यूरिया का फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम इसके बारे में। कार्बन कितना है बच्चों? कार्बन अगर देखा जाए, कार्बन की मात्रा पृथ्वी पर 0.02% है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बच्चों 0.03% है। आइए इसी के चर्चा में हम लोग खर्चा करेंगे दिमाग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अंतिम संभव वस्तुओं में ध्यान दीजिए। शिक्षकों द्वारा बताया भी गया है कि कार्बन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों। इसका परीक्षण से पता चला है कि कार्बन से जो भी यौगिक हैं, जो उत्पाद मिले हैं, उसमें पुष्टि करता है और परीक्षण के द्वारा बताया भी जाता है कि जलने पर वो उत्पाद मिलेगा। और क्या क्या है बच्चों?
तो ये बताया गया है भोजन है, कपड़ा है, दवा है, पुस्तक है, सभी वस्तुएं जो अनेक वस्तुएं हैं सर्वोतमुखी तत्व कार्बन पर ही आधारित होते हैं। ठीक है ना। अल्प मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, हमारे भूप्रपट्टी पर खनिज बोला गया है केवल 0.02% है। यानी पृथ्वी पर देखा गया भूप्रपट्टी में खनिज जो भी पदार्थ हैं कार्बन की उपस्थिति देखा गया तो 0.02% है। और कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में देखा गया, यहाँ देखिए CO2 के रूप में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बच्चों देखा गया, CO2 के रूप में देखा गया तो 0.03% हुआ। फिर समझिए भूप्रपट्टी पर पूछेगा तो 0.02% और CO2 के रूप में पूछेगा तो 0.03% कार्बन की मात्राएं हैं। कार्बन में आबंधन सहसंयोजन, याद रखिएगा कार्बन में जो आबंधन होते हैं, आबंधन जो बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, इसमें 4 होते हैं, 4 आबंध होते हैं, 4 आबंध होते हैं। आइए देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों को, आयनिक यौगिक सबसे मजबूत होते हैं, गुण धर्मों का अध्ययन किया है। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक, आयनिक जो यौगिक हैं उनका गलनांक भी ज़्यादा होता है, ठीक ना, और क्वथनांक भी ज़्यादा होता है, तथा ये विलयन में, जो भी विलयन इनका है, विलयन है गलित अवस्था, गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, यानी गलेंगे तबे बिजली का चालन करेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हम अध्याय 2 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक, कि कार्बन के यौगिक अच्छे विद्युत का चालक नहीं होते हैं, यानी कार्बन के यौगिक जो है ठीक ठाक से बिजली का चालन नहीं करते, जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक ना। उपरोक्त यौगिकों में क्वथनांक, देखिए यहाँ पे यौगिक का नाम दिया हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, एसिटिक अम्ल को सूत्र है, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है यही। क्लोरोफार्म CHCl3 है, क्लोरोफार्म का सूत्र है। एथेनॉल, इसे शराब आमतौर पे बोलते हैं बच्चों, कहीं कहीं पे ये 2 जोड़ देता है कार्बन, कार्बन 1 और कार्बन 1, कार्बन कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का ही जोड़ना है, 3 और 2 5, और OH ज्यों का त्यों लिखेगा। इस शराब का सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र है जिसे पीने का काम में आता है, और ये मीथेन है, CH4 है। ठीक, ये भी कार्बन, सारे देखिए सब में कार्बन है। एसिटिक अम्ल में कार्बन है, सिरका एवं अचार में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा। क्लोरोफार्म में सुहाने के लिए देता है, कभी कभी आप सुने होंगे कि नाक पर रख दिया रुमाल और आदमी कुछ देर के बाद बेहोश हो गया, तो उसमें क्लोरोफार्म की मात्राएं होती हैं। एथेनॉल है जिसे शराब आमतौर पे लोग दारू बोलते हैं, शराब पीते जो पीने वाले काम मादक पदार्थ है। मीथेन है, सब में देखिए कार्बन की मात्रा है। यहाँ पर वही चीज़ों को दर्शाया गया हुआ है, बोला है कि हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे 1s2 2s2 2p2 लिखे थे, इनके परमाणु क्रमांक 6 हैं, याद रखिएगा। कार्बन के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, कार्बन में कितनी संयोजकता है, तो संयोजकताओं की संख्या 4 है, याद रखिएगा, सब इसमें दिया हुआ होगा। हम जानते हैं कि बाहरी कोश में पूरी तरह से भर देने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझी जाती है। आयनिक यौगिक कार्बन के सबसे बाहरी कोश में, देखिए यहाँ पे कार्बन के सबसे बाहरी कोश में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है, काम का चीज़ यही है, ठीक है ना, बस काम का चीज़ जो है हमारे लिए 4 है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं, बोला है ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है धनायन भी बना सकता है, ऋणायन भी बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ग्रहण करेगा कार्बन तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक ना। अगर का 4 इलेक्ट्रॉन देगा, देखिए समझिए मेरे बातों को, अगर किसी से लेगा तो लेगा का मतलब कर्जा चढ़ा तो 4 कर्जा में हो जाएगा, अगर अपना 4 दे रहा है तो प्लस में हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। ये प्राप्त करेगा, अगर 4 को प्राप्त करेगा तो माइनस में होगा, ठीक है ना।
अगर 4 खो देगा मतलब दे देगा, तो 4 प्लस होगा तो प्लस हो गया ना, मतलब धनायन। अगर ले लिया प्राप्त किया तो माइनस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है हाइड्रोजन का जो परमाणु है, आपको के कोष में याद रखिएगा, कोष कौन कौन है, के है, एल है, एम है और एन है। आप अपने कॉपी में जरूर नोट करिए के एल एम, ये क्या है बच्चों, कोष हैं, ये कोष हैं। तो कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है 2n²। ये कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाले, एन का मान हुआ, के कितने नंबर पे है, तो के का परमाणु क्रमांक 1 है ना। तो एन का मान हुआ संख्या, कितना नंबर की संख्या है बच्चों, तो अगर एक के का मान 1 है तो 1 रखेंगे तो 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 होगा, जैसे 2 गुने 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा बच्चों 2। फॉर्मूला है 2 गुने एन स्क्वायर। अब इसका नंबर है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। इसका नंबर है 3 नंबर पे, यानी कि फॉर्मूला 2n² है। ये 3 का मतलब हुआ एन का मान हो गया 18, फिर 2 गुने 4 का स्क्वायर हो जाएगा 32। तो आपसे ये कोष है, इस कोष में बोला हुआ है कितना है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो धनायन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो ऋणायन होगा, ठीक। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बोला हुआ भी है कि के कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, के और हाइड्रोजन का के कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। के कोष को भरने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब पूरा, लेकिन एगो है तो मतलब चाहिए कितना, एगो। मतलब सुनिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अब भरना चाहिए माने एक बार के कोष को, के में चाहिए, के जो है, के कहता है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताइए हाइड्रोजन को एक ही गो मिला है, एगो, तो एगो मिला है तो एक और किसी से कर्जा लेगा तब जाके 2 कर लेगा, यानी एक और मिलेगा तब जाकर होगा। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ही बोला है, यानी कि कहता है कि हम 2 आदमी को 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, आई गया एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो कहेगा कि एक और लाइए, तो एक मांगना पड़ेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। इसीलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन के अणु बनाते हैं। इसीलिए H जो है H2 के फॉर्म में इसीलिए लिखा जाता है कि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है, और नियम कहता है अष्टक को पूरा करने के लिए, वो भी हम लिख देते हैं, अष्टक को पूरा करने के नियम कहता है कि 2 चाहिए, 2 भर गया होगा तो 8 चाहिए, फिर 8 चाहिए, फिर 18 चाहिए, फिर 18 चाहिए। इस नियम को पालन करवाना इसको होता है। या तो आप दे दीजिए या तो ले लीजिए। तो हाइड्रोजन के पास एक ही गो इलेक्ट्रॉन है, उसमें दे देगा तो खाली हो जाएगा, समाप्ति हो गया, तो बचा हाइड्रोजन ही, इसीलिए एगो लेगा। तो एक लेगा तबे जाके 2 को पूर जाएगा। तो यहाँ इसीलिए हाइड्रोजन को H 2 हाइड्रोजन लिखा गया है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक। इस हाइड्रोजन के पास कितना है, एक। हाइड्रोजन हमने लिखा 2। अब देखिए ये दोनों आपस में हाथ बढ़ाएंगे, मिलेंगे, है ना, ये इसका एक हाथ, इसका एक हाथ, और ये भी एक दूसरे का आपस में मिलेंगे। तो देखिए यह भी अब पूरा लिया 2, यह हाइड्रोजन देखिए यहाँ घेर करके पूरा पूरा लिया 2, यह भी हाइड्रोजन 2 पूरा लिया। तो इसीलिए यहाँ पे क्रस करके दर्शाया गया है, तो हम क्रस भी करके दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु ये संरचना है, ठीक ना। क्लोरीन को भी दिखाते हैं आपको, यहाँ ही दिखा देते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगे।
देखिए ऑक्सीजन का भी दिया है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बच्चों 8 है, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। और मैंने बताया कि अष्टक को पूरा करने के लिए 2 चाहिए, 8 चाहिए बच्चों, 2 या 8, 8, 18, 18। तो पहला बात को समझिए, पहले तो ये 2 गो भर गया, कहता है कि पहले प्लेट को भरिए, उसके बाद इस प्लेट को भरिए, फिर इसके बाद इस प्लेट को भरिए, फिर उसको प्लेट में। तो कहता है कि पहले प्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो यहाँ पर बोला है कि 8 इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरा रूप से लबालब भर गया, तो सेल भरा गया, काम हो गया। बचा कितना? 6, 6 बचा, तो 6 बचा, यही 6। अब बताइए, ये तो प्लेट भरा नहीं, तो ये बेचारा उदास रहेगा। या तो 6 दे देगा, अष्टक का मतलब 8, या फिर 2 गो लेगा। तो 6 देना आसान नहीं है, 2 गो लेना आसान है। 6 देंगे काहे के लिए? अष्टक पुराना है, नियम कहता है कि अष्टक पुराना है, 8 को पुराना है। तो 6 रुपया हमारे पास है, तो 2 रुपया ले लेंगे तो जल्दी 8 पुर जाएगा। लेकिन 6 रुपया देना मुश्किल है, मैंने कि 2 रुपया से हमारा काम हो जाता है, हम 8 तक का पूरा करते हैं तो 2 लेना ही ठीक पड़ेगा। तो इसीलिए इसके पास कितने हैं? 6, 2 को ले लेगा। तो बताइए, ऑक्सीजन को इसीलिए O2 के रूप में लिखा जाता है, और इसका जो हाइड्रोजन के अणु होंगे O2 के रूप में लिखते हैं। देखिए ऑक्सीजन कितना है बच्चों? ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इसके बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 6, 6 बचा है। कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 6 2 8, इसका मतलब है यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 को ले लेगा इसको तो 8 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 8 हो गया। यहाँ भी देखिए इसका भी, हर इस ऑक्सीजन को मैंने लिखा O, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ लिखे। अब बताइए, इसको अगर हम देखें तो यह अष्टक को पालन कर लेगा। अगर इसको हम जोड़ें तो देखिए अब 8 को पूरा लिया, देखिए 4 4 8। अब ये भी इसको भी अपने हाथ से जोड़ लेगा, तो ये भी 8 पूर लिया। तो इसीलिए O2 के रूप में लिखा जाता है। इसे ऐसा ही क्लोरीन को, क्लोरीन बच्चों 17 नंबर पे आता है। तो 2 8 10, 10 से 7 17, 7 को बाहरी कक्षा में बचा, तो क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। ध्यान से समझिए, अब थोड़ा ध्यान लगाइए। क्लोरीन आया बच्चों 17 नंबर पे, है ना, 17 नंबर पे आया क्लोरीन। तो 2 प्लेट पूरा कर लेगा, 8 प्लेट का पूरा कर, 2 8 10 हो गया। बचा कितना? 7, 7 बच गया। 8 होता तो भी ब्लॉक हो जाता, भरा आ जाता, तो काम हो जाता, लेकिन 7 बचा। तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 7। तो 7 को दीजिए, एगो एकरा से ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो एगो इसको लेगा। अब देखिए, अब 7 ये हो गया कि नहीं हुआ? 6 और 1 7, एकरा से एगो ले लेगा तो ये अपना अष्टक पूरा लेगा, 8 हो गया। तो 1 हुआ इसका, 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ये भी 7 हो गया, अब इसको जोड़ा है तो ये भी जोड़ लेगा अपना। तो आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि में हाइड्रोजन में कितने आबंध होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन वाला में कितना बंध हुआ? एक एक, एक का है तो 1 होगा। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु है बच्चों? ये देखिए 2 हुआ। क्लोरीन में कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन में कितने अबंध, तो हम बताएंगे 1। ऑक्सीजन में कितने अबंध, तो बताएंगे 2। क्लोरीन में कितने अबंध, तो 1। इसी प्रकार नाइट्रोजन आता है बच्चों, नाइट्रोजन 7 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 7 है बच्चों। तो 2 भर लेगा, तब 5 बचा, तब 5 बचा नाइट्रोजन के पास। कितना चाहिए? 3 चाहिए, 3 चाहिए तो 3 को एकरा ले लेते हैं, यहाँ भी 3 रब कर लेते हैं। 3 हुआ, 4 5। अब 3 और 5 कितना होगा बच्चों? 8। 4 5, 3 और 5 कितना हो गया? 8। देखिए इसमें कितना इसमें कितने बंध हो गए? 3। तो नाइट्रोजन के पूछा जाए कितने बंधन होते हैं तो बताना होगा 3। ऑक्सीजन को पूछा जाए कितने अबंध होते हैं तो बताना होगा 2। इस बात को याद रखिएगा, 3 नाइट्रोजन को चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया होगा सारा बात यहाँ डिटेल से।
देखिए ऑक्सीजन के कितना हुआ बंध, ऑक्सीजन के वही बात बोल रहा है। देखिए यहाँ पर जो क्रॉस लगाया है हम लोग डॉट लाएंगे तो यहीं पर देखिए दिया है 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं की संख्या होती है, यानी ऑक्सीजन क्या अबंध कितने होते हैं 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विअबंध यानी कि द्विअबंध बनना है तो पूछा जा सकता है ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं तो 2। इसी प्रकार से बच्चों नाइट्रोजन के पूछा जाए तो 3। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के कितना है बच्चों 3। तो यहाँ भी उसी बात को, ये बात जितना हम बोले हैं थोड़ा सा या तो बात ज़्यादा लिखा है या तो कम लिखा होगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब बिंदु खींचेंगे तो इसमें त्रिअबंध बनेंगे, 3 बंधन बनेगा। तो देखिए 3 बंधन बना है, 3 बंधन बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे देखते हैं। यहाँ पे और दे रखा है कि मीथेन को देखते हैं कि जो कार्बन के यौगिक है ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। यह बायोगैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोला है, पूछा जाएगा जितने भी सीएनजी के गाड़ी हैं, सीएनजी के गाड़ी हैं बच्चों, सीएनजी के गाड़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यही गैस होता है, मीथेन होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मीथेन है। चाहे गोबर गैस, गोबर गैस में भी मीथेन है बच्चों, चाहे आप कह सकते हैं धान के खेतों में सबसे ज़्यादा यही गैस होते हैं, चाहे आपसे पूछा जाए दलदली जगहों पे, दलदली जगह पे दलदली स्थानों पर भी मीथेन ही पाया जाता है। याद रखिएगा सीएनजी में मीथेन है, ठीक है ना, बायोगैस में मीथेन है यानी गोबर गैस जिसको बोलते हैं। और यह भी याद रखें, अब एलपीजी एक नाम सुने होंगे जो आपके घरों में खाना बनाने के काम आता है, उसमें सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा होता है बच्चों ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। सबसे ज़्यादा जो हम घरों में लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो उपयोग करते हैं, है ना, उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा मीथेन का ही होता है। आइए, गैस है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। इसमें देखिए सबकी संयोजकता हाइड्रोजन में 1 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है। कार्बन के कितने बच्चों हैं 4। देखिए 4 पड़ जाएगा ये पूरा, देखिए पूरा पड़ गया 4। एक क्रॉस लगाया है, एक डॉट लगाया है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात। एक से नहीं लिखा है, क्रॉस लिखा है और एक डॉट लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। कार्बन के अपरूप के बारे में हम लोग समझते हैं आज, और अभी समझते हैं कार्बन के अपरूप। बोला है कार्बन के अपरूप कौन है बच्चों, हीरा और ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट है, दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, ठीक ना। तीसरा आपको दिखाई देगा फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन का चर्चा नहीं किया है क्या, नहीं किया है। हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणुओं के साथ अबंधित है, इसीलिए त्रियामी संरचना, दृढ़ त्रियामी संरचना बनाता है। ग्रेफाइट में के प्रत्येक कार्बन के आबंधन में 3 है तल होते हैं, इसीलिए षटकोणीय बनाते हैं। याद रखिए ग्रेफाइट जो है बच्चों, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट किधर था, हाँ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है बच्चों, ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना बनाता है। ग्रेफाइट जो है षटकोणीय संरचना बनाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए फ्लोरीन का भी दिया हुआ है, ये ग्रेफाइट की संरचना है बच्चों और ये हीरे की संरचना है, हीरा की। ये चतुष्फलकीय होता है, त्रियामी संरचना होता है। फलक पूछा जाएगा तो चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय। ये कहेगा तो षटकोणीय होता है, 6 कोणीय होता है, षटकोणीय होता है। ये बकमिंस्टर नामक वैज्ञानिक जो थे फ्लोरीन का रचना, ये फुटबॉल के आकार का है, ठीक है ना, फुटबॉल के आकार का है।
देखिए बोला है ग्रेफाइट चिकना होता है, फिसलनशील होता है, ठीक ना। इसी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं बच्चों, तो पेंसिल बनाने में करते हैं। विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित सब्जेक्टिंग करके हीरे को रूप में बदला जाता है। उच्च दाब करेंगे तो हीरा में बदल जाएगा। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। फुलेरिन कार्बन का अपरूप का एक अन्य वर्ग है, यानी दूसरा वर्ग है। सबसे पहले कार्बन 60 फुलेरिन का, ये कार्बन 60 पहचान जिसमें कार्बन के फुटबॉल के आकार का बताया गया। अमेरिका के वो वैज्ञानिक थे बकमिंस्टर फुलर ने इसका खोज किए थे और इसका नाम दिए थे, ठीक ना, फुलेरिन। इसका नाम दिए थे फुलेरिन। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले बार हम इसको आगे की ओर बताएंगे आपको, और आज की क्लास को यहीं तक हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।